चतुर्थी कल्प में शिवा, शांता तथा सुखा 3 प्रकार की चतुर्थी का फल और उनका व्रत विधान। राजन, चतुर्थी तिथि 3 प्रकार की होती है, शिवा, शांता और सुखा। अब मैं इनका लक्षणों सहित वर्णन करता हूँ। भाद्रपद मास की शुक्ला चतुर्थी का नाम शिवा है। इस दिन जो स्नान, दान, उपवास, जप आदि सत्कर्म किया जाता है वह गणपति के प्रसाद से 100 गुना हो जाता है। इस चतुर्थी को गुड़, लवण और धर्त का दान करना चाहिए। यह शुभ कर माना गया है और गुड़ के अपूपों, मालपुओं से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो स्त्री अपने सास और ससुर को गुड़ के पुए तथा नमकीन पुए खिलाती है वह गणपति के अनुग्रह से सौभाग्यवती होती है। पति की कामना करने वाली कन्या विशेष रूप से इस चतुर्थी का व्रत करे और गणेश जी की पूजा करे। राजन, यह शिवा चतुर्थी का विधान है। माघ मास की चतुर्थी को शांता कहते हैं। यह शांता तिथि नित्य शांति प्रदान करने के कारण शांता कही गई है। इस दिन किए हुए स्नान, दान आदि सत्कर्म गणेश जी की कृपा से 1000 गुना फलदायक हो जाते हैं। इस शांता नामक चतुर्थी तिथि को उपवास कर गणेश जी का पूजन तथा हवन करे और लवण, गुड़, साग और गुड़ के पुए ब्राह्मणों को दान में दे। विशेष रूप से स्त्रियां अपने ससुर आदि पूज्य जनों का पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, समस्त विघ्न दूर होते हैं और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। किसी भी महीने के भौमवार युक्त शुक्ला चतुर्थी को सुखा कहते हैं। यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्य, उत्तम रूप और सुख देने वाला है। भगवान शंकर एवं माता पार्वती के संयुक्त तेज से भूमि द्वारा रक्त वर्ण के मंगल की उत्पत्ति, भूमि का पुत्र होने से वह भौम कहलाया और कुंज, रक्त, वीर, अंगारक आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। वह शरीर के अंगों की रक्षा करने वाला तथा सौभाग्य आदि देने वाला है, इसलिए अंगारक कहलाया। जो पुरुष तथा स्त्री भौमवार युक्त शुक्ला चतुर्थी को उपवास करके भक्ति पूर्वक प्रथम गणेश जी का, तदंतर रक्त, चंदन, रक्त पुष्प आदि से भौम का पूजन करते हैं, उन्हें सौभाग्य और उत्तम रूप संपत्ति की प्राप्त होती है। प्रथम संकल्प कर स्नान करे, अनंतर गणेश स्मरण पूर्वक हाथ में शुद्ध मूर्ति को लेकर इस मंत्र को पढ़े। इसके बाद मृतिका को गंगा जल से मिश्रित कर सूर्य के सामने करे, तदंतर अपने सिर आदि अंगों में लगाए और फिर जल के मध्य खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़कर नमस्कार करें। तव मापो योनि सर्वेशाम दैत्य दान वधो कसाम स्वे दान जोंदिरा चेव रसानाम पते नम। अनंतर सभी तीर्थों, नदियों, सरोवरों, झरनों और तालाबों में स्नान किया। इस प्रकार भावना करते हुए गोता लगाकर स्नान करे। फिर पवित्र होकर घर में आकर दुर्वा, पीपल, समी, गो का स्पर्श करे। इनके स्पर्श करने के मंत्र इस प्रकार हैं। दुर्वा स्पर्श करने का मंत्र तवम दुर्वे स मु मृत नामासी सर्व देवस्तु वंदिता वंदिता दह तत्सर्व दुरितम येनमा कर्तम समी स्पर्श पवित्राणाम पवित्रा तवय काश्यपी प्रथिता श्रुतो समी समय में पापम नूनम व्यतिस धराधरान। पीपल वृक्ष
स्पर्श करने का मंत्र। नेत्र स्पंद दिज्जम दुखम दुख शौपन दुर्वी चिंतनम सक्ता नाम च समुदो मैं श्रस्त से सम से गो को स्पर्श करने का मंत्र। सर्व देवमयी देवी मुनि विष्णु सुपूजिता तस्मात् स्पर्शामय वंदे तवाम वंदिता पवा भव। श्रद्धा पूर्वक पहले गो की प्रदक्षिणा कर उपयुक्त मंत्र को पढ़ें और गो का स्पर्श करें। जो गो की प्रदक्षिणा करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इनको स्पर्श कर हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करें। अनंतर खदीर खेर की समिधाओं से अग्नि प्रज्वलित कर धृत दुग्ध यव तिल तथा विविध भक्ष्य पदार्थों से मंत्र पढ़ते हुए हवन करे। आहुति इस मंत्रों से दे। ओम सर्वाय स्वाहा, ओम सर्वपुत्राय स्वाहा, ओम क्षोणयुक्ताय स्वाहा, ओम कुंजाय स्वाहा, ओम ललिताय स्वाहा तथा ओम लोलिताय स्वाहा। इन प्रत्येक मंत्रों में 108 ही अपनी शक्ति के अनुसार आहुति दे। अनंतर स्वर्ण चांदी चंदन या देवदारू के कांस की मंगल की मूर्ति बनाकर तांबे अथवा चांदी के पात्र में उसे स्थापित करें। घी कुंकुम रक्त चंदन रक्त पुष्प नैवेद्य आदि से उसकी पूजा करें अथवा अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करें। अथवा ताम्र मूर्ति या बांस से बने पात्रों में कुमकुम केसर आदि से मूर्ति अंकित कर पूजा करें। अग्नि मुर्दा इत्यादि वैदिक मंत्रों से सभी उपचारों को समर्पित कर वह मूर्ति ब्राह्मण को दे दे और यथाशक्ति घी दूध चावल गेहूं गुड़ आदि वस्तु भी ब्राह्मण को दे। धन रहने पर कर्पणता नहीं करनी चाहिए क्योंकि कंजूसी करने से फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार 4 बार भौम युक्त चतुर्थी का व्रत कर श्रद्धा पूर्वक 10 अथवा 5 तोले सोने की मंगल और गणपति की मूर्ति बनाए। उसे 20 पल या 10 पल के सोने चांदी अथवा ताम्र आदि से पात्र में भक्ति पूर्वक स्थापित करें। सभी उपचारों से पूजा करने के बाद दक्षिणा के साथ सत्य पात्र ब्राह्मण को उसे दे। इससे इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार इस उत्तम तिथि को मैंने कहा। इस दिन जो व्रत करता है वह चंद्रमा के समान कांतिमान, सूर्य के समान तेजस्वी एवं प्रभावान तथा वायु के समान बलवान होता है और अंत में महागणपति के अनुग्रह से भौमलोक में निवास करता है। इस तिथि के महत्व को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक पढ़ता सुनता है वह महापातकादिक से मुक्त होकर श्रेष्ठ संपत्तियों को प्राप्त होता है।